हेलो फ्रेंड्स, ओम नाथ ब्रह्मणे नमः। मैं संगीत शिक्षक श्रीधर गोंदीकर आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। यह वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि जो भी व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, जो भी कोई संगीत सीखना चाहता है, घर पर बैठे बैठे या जहां कहीं पर भी इस वीडियो के माध्यम से संगीत सीख सकता है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम संगीत से प्रारंभिक से शुरुआती जो संगीत है उसको सीखने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जो भी कोई संगीत सीखना चाहता है, जिनकी इच्छा होती है संगीत सीखना, उन्हें संगीत क्या है इसकी जानकारी होनी चाहिए, यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या है वो पता होना चाहिए। तो प्रस्तुत है संगीत की डेफिनेशन। इंग्लिश में संगीत की डेफिनेशन एक मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनना है और उसे याद रखना है। द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री परफॉर्मिंग आर्ट्स, द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री परफॉर्मिंग आर्ट्स नेमली सिंगिंग, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड डांसिंग नोन एज म्यूजिक। तो दोस्तों, ये पहली डेफिनेशन है। इसमें क्लियर बताया गया है कि सिंगिंग जो पहले स्थान पर आता है, गाना, इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग यानी कि बजाना, और थर्ड नंबर पे आता है डांसिंग, डांस करना यानी कि नाचना। गाना, बजाना, नाचना। गीतम वाद्यम तथा च नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते। ये डेफिनेशन जो है वो संस्कृत में है। तो इतने आसानी से आप सभी संगीत की डेफिनेशन सीख गए होंगे। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं। द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री परफॉर्मिंग आर्ट्स। अब वो कौन से आर्ट्स है? पहले तो है सिंगिंग, सेकंड नंबर पर है इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग, और थर्ड नंबर पे आता है डांसिंग, डांस करना। तो ये तीन अलग अलग कला है, भिन्न भिन्न कला है, लेकिन जब ये इनका कॉम्बिनेशन होता है, जब मिलाप होता है, तो संगीत बनता है। और संस्कृत में जो डेफिनेशन अभी मैंने बताई, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। गीतम वाद्यम तथा च नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते। वही डेफिनेशन है जो हमने इंग्लिश में सीखी है कि गीत, गाना, वाद्यम वाद्य, और इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग करना और डांस करना। गीतम वाद्यम तथा च नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते। आई होप कि ये एकदम सीधी सादी डेफिनेशन जो है वो आपको पता चली होगी। क्योंकि संगीत को समझना पूरा जीवन हम व्यतीत करने के बाद भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन शुरुआत में हम जब संगीत सीख रहे हैं तो हमें संगीत का प्रारंभिक जो रूप है वो उसके बारे में जानकारी होनी जरूरी है। तो ये थी संगीत की डेफिनेशन। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप सभी को पता होगा कि संगीत में स्वर होते हैं। वो कितने स्वर होते हैं इसके बारे में भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। कोई कहता है 7 स्वर है, कोई कहता है 8 स्वर है, और कोई कहता है और कुछ स्वर है। ओके, तो सभी लोगों ने जो जो सुना है उसी आधार पर वो लोग आंसर देते हैं, लेकिन सही मायने में संगीत में जो स्वर होते हैं वो 12 यानी कि 12 नोट्स होते हैं, 12 स्वर होते हैं। अब वो किस तरह से होते हैं उसके बारे में भी मैं आपको अभी बता रहा हूँ। उसे ध्यान से सुनना है और याद रखना है। 12 स्वरों में 7 स्वर जो है वो शुद्ध स्वर कहा जाता है, प्योर नोट्स। इट्स कॉल्ड प्योर नोट्स। शुद्ध यानी कि जिसमें कुछ भी, किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होती है, ऐसी चीजों को शुद्ध कहा जाता है। तो इसी तरह से 7 स्वर जो है वो शुद्ध है। वो उसका नाम भी मैं बता रहा हूं। सा, रे, ग, म, प, ध और नी। सा, रे, ग, म, प, ध, नी।
ये 7 स्वर है। बहुत सारे लोगों को मैंने ऑब्जर्व किया है कि वो सारेगामा पधनिसा इस तरह से बोलते हैं स्वर पूछने के बाद, लेकिन सही मायने में इस तरह से डिवाइड उन्हें किया गया है। 12 स्वर है। अब ये 7 स्वर हमने देखे, उनको कहते हैं शुद्ध स्वर। अब 4 स्वर जो है वो कोमल स्वर है, जो शुद्ध में भी है लेकिन कोमल में भी अलग से 4 स्वर है। उनका नाम है रे, ग, ध और नी। रे, ग, ध, नी ये स्वर कोमल स्वर भी है। शुद्ध स्वरों में भी रे, ग, ध, नी आते हैं, लेकिन वो शुद्ध स्वर है, वो अलग है। और कोमल स्वर जो है ये 4 ये अलग है, जो इन 12 स्वरों में आते हैं। अब वो सीक्वेंस से किस तरह से आते हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये 4 कोमल स्वर हमने सीखे। पहले सीखे 7 शुद्ध स्वर सारे ग म प ध नि, 4 कोमल स्वर रे, ग, ध, नी। अब 7 और 4 हुए 11, 11 नोट्स हो गए। अब हमने सीखा है कि 12 स्वर है और एक स्वर है, वो है तीव्र स्वर। तीव्र स्वर उसका नाम है म। वो एक ही स्वर है जो तीव्र है। म शुद्ध भी है और म तीव्र है। ओके, तो हमने अब तक सीखा शुद्ध स्वर 7, कोमल स्वर 4 और तीव्र स्वर 1, ऐसे कुल मिलाकर हुए 12 स्वर। आई होप कि आप सभी को संगीत में कितने स्वर है इसका 100% पता चला होगा, जानकारी हासिल हुई होगी। अब 12 स्वरों को एक साथ जहां पर वो स्वर आते हैं उससे बनता है सप्तक। सप्तक में क्या होता है? 12 स्वर, 12 इन्हीं 12 स्वरों से सप्तक बनता है। दोस्तों, हमने सीखा कि 12 स्वर किस तरह से डिवाइड किए हमने। 7 शुद्ध स्वर सारे ग म प ध नि, 4 कोमल स्वर रे, ग, ध, नि और एक तीव्र स्वर म। ऐसे 12 स्वरों से एक सप्तक बन रहा है। सप्तक यानी कि 7 स्वरों का जो समूह होता है उसे सप्तक नॉर्मली कहा जाता है, लेकिन इन्हीं 7 स्वरों के बीच में 5 स्वर जो आ रहे, 4 कोमल स्वर और एक तीव्र स्वर, इसे भी हमें काउंट करना पड़ता है। तो इन 12 स्वरों से एक सप्तक बन रहा है। तो नॉर्मली म्यूजिक में 3 सप्तक मुख्य माने गए हैं। उनका नाम मैं बता रहा हूं। पहला सप्तक है मंद्र सप्तक, दूसरा सप्तक है मध्य सप्तक और तीसरा सप्तक उसका नाम है तार सप्तक। हमने सीखा कि 12 स्वरों से एक सप्तक बन रहा है। ऐसे 3 प्रकार के सप्तक है म्यूजिक में, जिनका नाम है पहला सप्तक मंद्र सप्तक, दूसरा सप्तक मध्य सप्तक और तीसरा सप्तक तार सप्तक। इन सप्तकों में 12-12 स्वर होते हैं, ये भी क्लियर है। तो इस तरह से हमने आज संगीत की डेफिनेशन प्राप्त की, सीखी। उसके बाद स्वरों के बारे में चर्चा की और साथ ही में हमने सप्तक के बारे में भी सीखने की कोशिश की। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के बहुत सारे अच्छे वीडियो आपके समक्ष लाने की कोशिश करूँगा। तब तक धन्यवाद।